ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमएनएस का बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका क्या सिलेबस होता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 12th पास आउट किया है और आप सोच रहे हो एमएनएस ज्वाइन करना यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करना और उससे बीएससी आपको करना है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको मैं बता दूं आज सारा कुछ जो भी एग्जाम पैटर्न होता है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। प्लस जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो आज इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जिनके मन में सिलेबस से रिलेटेड या एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड डाउट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है या कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें दो सब्जेक्ट्स आते हैं, एक हमारा जीके और एक होता है हमारा रीजनिंग। ठीक है, जिसमें आपको 20 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं जो कि होते हैं 40 मार्क्स। ठीक है, और इंग्लिश हमारा मेन हमारा सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश के भी आपको कितने एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, वो भी आपको 40 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके यहाँ पे 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारा इंग्लिश, जीके और रीजनिंग ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में असेस कराए जाते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं कि हमारी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में जरूर होती है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको एमएनएस का एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलती है। 40 एमसीक्यूज आपको टोटल देखने को मिलेंगे, 20 आपके जनरल इंटेलिजेंस या 20 आप एमसीक्यूज आपके इंग्लिश रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आपको ये 40 जो एमसीक्यूज है इन्हें सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स का जो टाइम है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लस इनके अगर हम मार्क्स की बात करें तो टोटल 80 मार्क्स यहाँ पे आपके इस एग्जाम में होते हैं। ठीक है, तो 80 मार्क्स का ये एग्जाम हमें देखने को मिलता है। तो ये सारा हमारा बेसिक जनरल चीज है कि कौन से सब्जेक्ट हमारे जनरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं और कौन सा हमारा कितना नेगेटिव मार्किंग और कितने एमसीक्यूज होते हैं। अब बात करते हैं कि वो सारे सब्जेक्ट जो इस एग्जाम में आते हैं उनमें ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे या जो आपको एग्जाम में देखने को ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंग्लिश की अगर यहाँ पे बात करें तो इंग्लिश में आपको टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, टेंस के बारे में पता होना चाहिए, प्रॉपर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उनके जितने भी डिटेल टाइप है उनका डिटेल नॉलेज आपको होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, ये सारे आपके जितने भी हमारे क्या है पार्ट ऑफ स्पीच है ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके टेंसेस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सब कुछ। ठीक है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि आर्टिकल, डिटरमाइनर, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है, और आपको न्यूज़पेपर यानी कि जो हमारा इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है वो आपको पढ़ना होना चाहिए, तो आपकी ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, वॉइस आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है वो, या फिर नरेशन किसी भी टाइप का जो हमारा शॉर्ट हमें कुछ कुछ वर्ड्स देते हैं फिर हमें पूरा स्टोरी नरेट करना होता है, ये आपको आना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए। अनसीन पैसेज से क्वेश्चन 100% आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स आपको आना चाहिए, पंक्चुएशन आपको आना चाहिए, स्पॉटिंग एरर यानी कि आपको एक पूरा पैराग्राफ या पूरा कोई सेंटेंस देंगे उसमें आपको कुछ एरर ढूंढना होता है, इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी होनी चाहिए, या आपको अच्छे से आना चाहिए। सिनोनिम्स पता होना चाहिए, एंटोनिम्स पता होना चाहिए यानी कि आपको आपकी जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी सी डेवलप्ड होनी चाहिए। आपको एक वर्ड के कुछ सिनोनिम्स और उसके एंटोनिम्स पता होने चाहिए। ठीक है,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियोज्म और फ्रेजेस आपको पता होना चाहिए। तो ये फिलहाल हमारे इंग्लिश के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करें तो हमारे जो जनरल नॉलेज के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि किसी भी टाइप के, जैसे जीके में ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली और नेशनली, उनके बारे में आपको जनरल चीजें पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो हमारी पता आपको जरूर से होना चाहिए इनके बारे में कि WHO, WTO, UN, ब्रिक्स, G20, G7, ये जो भी मीटिंग्स हमारी नेशनली इंटरनेशनली चलती है, उनके सबमिशन, उनके क्या क्या हमारे पॉइंट्स है, वो सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें स्पोर्ट्स, जो हमारे ओलंपिक्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे किसी भी हमारे नेशनल कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, वो सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में अगर इंडियन कोई है तो उसने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज कब किसने लिया, कौन से गेम में लिया, ये अपडेटेड होना जरूरी है। फिर बात करें तो हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिए जाते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में या कुछ भी जवाहरलाल नेहरू के बारे में या आपके जो प्रेसिडेंट या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें डे एंड ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, इंपॉर्टेंट डे और डेट्स जो होती है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा दिन है, कब वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, कब वर्ल्ड किडनी डे होता है, कब हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बनाते हैं। इन सभी तरीके के जो डेज हैं वो आपको पता होना चाहिए विद डेट। ठीक है, प्लैनेट्स पता होना चाहिए, इंडियन कल्चर के बारे में कि कौन सा एरिया जो है वो किस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से कल्चर फॉलो होते हैं कि उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका म्यूजिक्स क्या के बारे में, फेस्टिवल, टेम्पल, लोगो, नेशनल सिंबल, ये सारी चीजें पता होने चाहिए। प्लस आपको जो भी हमारे जो रीसेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, रीसेंट टॉपिक्स जो है, ठीक है, जैसे हमारा अभी क्या था, मिशन सिंदूर जो है वो देखने को मिला था। नेक्स्ट अगर बात करें अभी हमारा क्या, जो हमारा अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसके बारे में, या हमारा आप बोल सकते हो जो छोटी छोटी चीजें हमारी आसपास हो रही है, हमारी देश में हो रही है, उनके बारे में आप अपडेटेड रहो। कोविड-19 के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि आजकल जनरल नॉलेज में कोविड-19 भी पूछा जाता है। सारे वेरिएंट्स आपको कोविड-19 के पता होना चाहिए। डेट आपको पता होना चाहिए कि कब आपका लॉकडाउन पहला हुआ था और कब दूसरा हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या हो एग्जैक्टली पता रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो रीजनिंग है उसमें आपको ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग से क्वेश्चन आपको अच्छे से ये क्वालिफाई करा सकते हैं। तो सीरीज कंप्लीशन आना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे 2 लिख दिया तो यहाँ फिर हमने डैश छोड़ दिया, यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया, तो यहाँ क्या आएगा, ये 2 का टेबल है, ये सीरीज आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, आपको ब्लड रिलेशन आना चाहिए। क्वेश्चन जैसे ब्लड रिलेशन के कैसे होते हैं कि उसके चाचा का, नाना का, भाई का, इस तरीके से आपसे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग आनी चाहिए, फिगर क्लासिफिकेशन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस पता होने चाहिए, अल्फाबेट टेस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपका एनालॉग्स आना चाहिए, ऑड एंड आउट, क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस बहुत इजी कॉन्सेप्ट इनका होता है। तो अपने जितने, अगर आपको लगता है कि आपके अभी कॉन्सेप्ट वीक है इनमें, तो अभी टाइम है, अच्छे से इनको आप पढ़ सकते हो।
मिरर इमेज पता होना चाहिए, मैथ्स ऑपरेशन, डाइस के बारे में और रैंकिंग के बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे किससे रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये सारे जितने पॉइंट्स इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं वो आपको पता लग गए हो और आपकी जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए हो रिलेटेड टू सिलेबस, रिलेटेड टू आपका एग्जाम पैटर्न, मार्किंग और आपके सब्जेक्ट की कौन कौन से सब्जेक्ट्स एमएनएस के एंट्रेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, और ये वीडियो शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ अगर आपको लगता है कि उनको भी एमएनएस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी।